फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 7। इससे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 6 करा चुके हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल है आज, ठीक है। तो 7 के 7 एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करें आज का एग्जाम्पल। और जिसने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज क्रॉस अ रिवर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको दिखाई दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमने जो लास्ट एग्जाम्पल किया है उसके अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑफ अ बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ रिवर का अपोजिट साइड पर दिखाई दे रहा है आपको आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ। यहाँ एक ब्रिज बना हुआ है जो किस हाइट पर है, 3 मीटर की हाइट पर है फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है। आपको यहाँ से दिख रहा है कि 3 मीटर की हाइट पर है। ऊपर एक आपको पॉइंट दिख रहा है P, उस पॉइंट से आपको दिख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिएगा इस ध्यान से। यहाँ एक पॉइंट है P जो 3 मीटर की हाइट पर है। यहाँ से एंगल बनेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एंगल बनेगा आपका 30 डिग्री। क्लियर? ओके, समझ में आया? ठीक है। जब हम टॉप से ग्राउंड की तरफ देखते हैं वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो आपको 30 डिग्री का एंगल यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस एंगल को कैसे करना है आपने। आप ध्यान ये देखिए, ये ग्राउंड है, ओके। ग्राउंड में से यहाँ एक पॉइंट हमने लिया है जिस पॉइंट का नाम है P, ओके। अब इस P से आपने बनाया यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच ली है ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है। ये ग्राउंड है और इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच लिया, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दूँ, ठीक है, इस लाइन को मैं आगे की तरफ बढ़ा दूँ तो ये लाइन ऐसे बनने वाली है, ट्रांसवर्सल लाइन बनने वाली है यहाँ पर ये, ठीक है। आपको ये लाइन दिखाई दे रही है और आप जानते हैं कि इस लाइन पर अगर कोई भी पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल जा रही है तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो ये वाला 30 डिग्री और ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्यों सेम हो जाएंगे, पता चल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल डायग्राम की बात करें तो नॉर्मल डायग्राम कैसे बनने वाला है, यहाँ पर देखिए आपका डायग्राम ऐसे बनने वाला है। ये आपको दिख रहा है पॉइंट P, ये आपको दिख रहा है D, और यहाँ पर एंगल 30 है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, 30 डिग्री। और यहाँ पर ये, और ये हाइट हमारी दे रखी है 3, ओके, ठीक है। ये वाला एंगल 30 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एंगल P लिख लिया मैंने, पॉइंट P लिख लिया मैंने, D लिख लिया, और यहाँ पर क्या है A, ओके। इधर वाला डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है, ओके। क्लियर? इतना समझ में आया? आगे कह रहा है फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द विड्थ ऑफ ए रिवर की विड्थ फाइंड करनी है, मतलब आपको A और B निकालना है। तो आप यहाँ से AD निकाल सकते हो। दूसरे ट्रायंगल की बात करें जहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोसेस है, 45 डिग्री का एंगल है, वो 45 डिग्री का एंगल कहाँ जाने वाला है, यहाँ आ जाने वाला है। क्यों आएगा, ठीक है, सबको पता ही चल गया होगा, अभी हमने किया। तो ये 45 डिग्री का जो बाहर वाला एंगल है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बनने वाला है आपका PD, यहाँ पर सेम रहने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 45 डिग्री का एंगल, और ये कौन सा पॉइंट है B, ठीक है। यहाँ पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको और ये कितनी है 3। अब क्या करना है आपको, विड्थ निकालनी है, तो आप क्या निकालेंगे, AD निकालेंगे और उसमें ऐड कर देंगे DB को। AD प्लस DB क्या होगा, इक्वल टू AB हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है आपको क्या निकालनी है, विड्थ। हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल लिए हैं, सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल PAD, ठीक है, PAD में यहाँ हम जानते थे कि ये वाला जो एंगल है हमारा यहाँ पर ये क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। क्या है, 30 डिग्री है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि ये क्या है, जो एंगल P है, ठीक है, APD, ये क्या है 30 डिग्री एंगल APD, ठीक है, 30 डिग्री। जो और हमारा जो PAD है वो भी क्या होने वाला है, 30 डिग्री।
क्यों होने वाला है, साइड में आप रीज़न देना चाहो तो रीज़न भी दे सकते हो, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ऐसे ही यहाँ पर आपका होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिमिलरली यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर जैसे कि आपका P है, ठीक है, DPB क्या था 45 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल PDB भी क्या हो जाएगा, सॉरी BD, ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर, ठीक है। अब हम फोकस करते हैं उस चीज़ पर जो हमें निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PAD की बात अगर हम करें, इस वाले एंगल की बात करें, हमें यहाँ क्या निकालना है, AD निकालना है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है। विड्थ निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, AD पता होना चाहिए और प्लस में DB, तभी हम AB तक जा पाएंगे। तो AD निकालना है, जो हमें निकालना है आप उसे ऊपर रख लीजिए, आपकी इच्छा है। अगर आपके पास देखो दो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, ये आपका बेस होगा, यहाँ पर एंगल बन रहा है, हम जानते हैं ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। आप या तो P/B कर लो या B/P कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हमें जो गिवन है हमने लिख लिया PD गिवन है और नीचे है AD। अब ये PD क्या है, परपेंडिकुलर है, और AD क्या है, बेस है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और P/B आपका क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, तो हमने लिख लिया tan 30 डिग्री, ठीक है। क्या आ गया, tan 30 डिग्री आ गया आपके पास यहाँ। तो हम लिख लेंगे PD की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 गिवन है यहाँ पर, तो हमने लिख लिया 3/AD इक्वल टू tan 30 डिग्री हमारा कितना होता है, 1/√3, क्या होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3 होता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर AD में क्या करेंगे, अब हम AD की वैल्यू आपको निकालनी है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पर तो AD वहाँ चला जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास AD की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, इक्वल टू 3√3, ये आ गया आपके पास AD। अब दूसरे ट्रायंगल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमें निकालनी क्या है, विड्थ निकालनी है ना, AD यहाँ मिल गया, अब हमें DB भी पता होना चाहिए ना, तभी दोनों को प्लस करके AB निकाल पाएंगे। ओके, तो दूसरे ट्रायंगल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कितना ईजी है, सिर्फ आपको एक बार डायग्राम को अच्छे से समझना है। ओके, तो दूसरा ट्रायंगल क्या है, PDD, ठीक है, इन ट्रायंगल PDB। तो सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस हम करने वाले हैं, PD, ठीक है, बाय GB इक्वल टू सेम बनने वाला है P/B, तो क्या आ जाएगा 10, और 10 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो मैंने लिख दिया 45 डिग्री। और हम जानते हैं tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3, और tan 45 डिग्री कितना है, 1। क्लियर, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। तो आपका क्या आ जाएगा, PD कितना आ गया 3, और DB आपका कितना आ गया, आप DB को ऐसे ही लिखेंगे, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका DB कितना आ जाने वाला है, 3। अब आपको निकालना क्या था, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, विड्थ निकालनी थी रिवर की, विड्थ ऑफ द रिवर जो क्या थी आपकी, AB थी, ठीक है। और AB हमें डायरेक्ट तो पता नहीं है, यहाँ निकाल नहीं सकते, तो हमें क्या पता चल गया यहाँ पर AD प्लस DB, और AD की वैल्यू आपकी निकल चुकी है 3√3, और DB की वैल्यू आपकी निकल चुकी है 3। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, √3 + 1, ठीक है। सब कुछ मीटर में है तो मीटर में लिख दिया, ये क्या हो गए, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि चैप्टर 9 का लास्ट एग्जाम्पल था। इसकी कंप्लीट PDF सारे क्वेश्चंस की सारे एग्जाम्पल्स की आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, और हमारे फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस। ओके, हैव ए नाइस डे।